रात हो या दिन इंसान अपने घर को सबसे सुरक्षित जगह मानता है। चार दीवारी के भीतर वो चैन की सांसें लेता है, यही सोचकर कि बाहर की दुनिया चाहे जितनी खतरनाक क्यों ना हो, लेकिन उसका घर उसका किला है। लेकिन सोचिए, अगर वही चार दीवारी, वो दरवाज़ा जिसके पीछे आप और आपके अपने सबसे ज़्यादा महफूज खुद को समझते हैं, वो दरवाज़ा ही किसी खौफनाक खेल का गवाह बन जाए तो फिर। दरअसल कन्नौज की एक शांत गली, जहां दोपहर के वक्त था, लोग अपने अपने कामों में व्यस्त थे। किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि कुछ ही देर के बाद वहीं पर एक ऐसी चीखें सुनाई देंगी जो पूरे मोहल्ले को हिला देंगी। कहानी एक ऐसी महिला की है जिसने अपने पति को 4 साल पहले खो दिया, लेकिन उन्होंने अपनी हिम्मत नहीं हारी थी। दो बेटियों के सहारे अपनी जिंदगी को आगे बढ़ा रही थी, लेकिन उनके लिए ही, उनके बेटियों के लिए बल्कि, जो माँ थी वही पिता भी थी, सहारा भी थी, हौसला भी थी। पर सवाल यह है कि एक माँ और उसकी बेटियां अपने ही घर के भीतर कैसे अचानक शिकार बन गई। किसने उन्हें दिन दिहाड़े घेर लिया, किसने उस घर की शांति को, खामोशी को चीखों में तब्दील कर डाला। और सबसे बड़ा सवाल, क्या उन चीखों को पहले से कोई सुन पा रहा था? क्या इस वारदात की पटकथा कई महीनों पहले लिखी जा चुकी थी? आप सोच रहे होंगे कि दिन दिहाड़े किसी घर में घुसकर ऐसा कैसे हो सकता है, बल्कि कोई इतनी बेरहमी से किसी मासूम की जिंदगी पर हमला कैसे कर सकता है, वो भी इतने हैवानियत से। लेकिन दोस्तों, सच यही है, इस गली में वो मंजर देखा गया जिसे शब्दों में बयान कर पाना आसान नहीं है। आज की इस कहानी में हम आपको लेकर चलेंगे वहीं, हाँ, उस दिन दोपहर के 3 बजे एक साधारण से घर के अंदर खौफ, खून और साजिश का अखाड़ा जो बन चुका था। लेकिन ध्यान रखिए, ये सिर्फ एक वारदात नहीं है, ये सवाल है हमारी सुरक्षा पर, हमारे भरोसे पर और उन चेहरों पर जिन्हें हम अपने घर में आने देते हैं। तो आखिर कन्नौज में हुआ क्या? कैसे एक साधारण सी दोपहर कातिलाना खामोशी में तब्दील हो गई? और किसने माँ बेटी की जिंदगी को मौत और जख्मों के हवाले कर दिया? जवाब मिलेंगे, लेकिन उस जवाब तक पहुंचने से पहले आपको गुजरना होगा उन लम्हों से जहां डर ने इंसान की सबसे सुरक्षित जगह, उसके अपने घर में ही दस्तक दी थी। यूपी के कन्नौज से एक दिल को दहला देने वाली ये खबर सामने आई है। यहाँ एक महिला और उसकी बेटी ने के साथ दिन दिहाड़े घर में घुसकर लूटपाट की गई। बदमाशों ने दोनों पर हमला किया, जिसमें मां की मौत हो गई और बेटी गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है। दरअसल कुतलूपुर मोहल्ले में सुनीता श्रीवास्तव अपनी दो बेटियां कोमल और दिया के साथ रहती थी। पति अरविंद श्रीवास्तव की 4 साल पहले मौत हो चुकी थी। अरविंद ग्रामीण बैंक में कैशियर थे। उनकी मौत के बाद छोटी बेटी दिया को नौकरी मिल गई थी। कुछ दिन पहले से ही सुनीता के घर में बलरामपुर जिले का एक मिस्त्री जसवंत सिंह और उसका भतीजा टाइल्स लगाने का काम कर रहे थे। जसवंत सिंह और उसका भतीजा दोनों किराए पर रह रहे थे। बीते दिन दोपहर करीब 3 बजे जसवंत और उसके भतीजे ने अपने कुछ साथियों को बुला लिया। इसके बाद घर का माहौल अचानक खौफ में तब्दील हो गया। बदमाशों ने सुनीता पर हमला किया और उनकी बेटी कोमल को ऊपर कमरे में बंद कर दिया। उसके हाथ पैर बांध दिए, मुंह में कपड़ा ठूस दिया और नीचे लूटपाट शुरू कर दी। इसी बीच सुनीता ने शोर मचाने की कोशिश की तो बदमाशों ने उन्हें बुरी तरह पीट दिया। सिर पर गहरी चोट लगी और वो लहूलुहान हालत में बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। आरोपी लूटपाट का सामान लेकर वहां से भाग निकले लूटपाट के बाद, और सूचना मिलते ही इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। सुनीता को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घर की अलमारी टूटी हुई थी और सामान बिखरा पड़ा था। पुलिस ने इस मामले में बताया है कि आरोपी जसवंत और उसका भतीजा मोबाइल बंद करके फरार हैं। 3 टीमों का गठन कर दिया गया है उनकी गिरफ्तारी के लिए, और पुलिस का कहना है कि जल्दी उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा।